दोस्तों नमस्कार। एशियानेट न्यूज हिंदी के लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। देश में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 21,473 हो गई है। गुरुवार को राजस्थान में 47, पश्चिम बंगाल में 33, झारखंड में 3 और असम में 1 मरीज जो है उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। इससे पहले अगर हम बुधवार की बात करें तो 1290 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इस बीच पुणे में 92 साल की महिला ने 14 दिन में कोरोना को मात दी, कोरोना को हराया। ये एक अच्छी खबर कि अगर कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं मरीज तो उसमें जीत भी मिल रही है। उन्हें कुछ दिन पहले ही पैरालिसिस का एक अटैक भी आया था और देश में जो है 4,370 संक्रमितों की का ठीक भी रिपोर्ट हुई है, क्योंकि ये ठीक हुए हैं। रिपोर्ट जो है अब इनकी नेगेटिव आई है और ये कुल संक्रमितों का जो है 20.44% है। ये आंकड़े जो है कोविड-19 की अनुसार हैं और राज्य सरकार से मिली जानकारी के अनुसार है। इस बीच एक शोध किया गया है कोरोना वायरस कैसे तेजी से अपना रूप और संक्रमण करने का जो है तरीका वो बदल रहा है। दुनिया भर में मामलों के बढ़ने के साथ ही संक्रमण के कारणों पर भी अब रिसर्च हो रही है, जिससे यह पता चला है कि वायरस शरीर के हर हिस्से में खून पहुंचाने वाली रक्त वाहिनियों पर हमला कर रहा है। यह रिसर्च में पता चला है। यह दावा स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया है। द लेसेंट जर्नल में प्रकाशित शोध के मुताबिक ये रक्त वाहिनियों को संक्रमित करके शरीर के किसी भी अंग तक पहुंचकर जानलेवा हो सकता है। ये कोरोना वायरस का एक घातक रूप यहां पर वापस सामने आ रहा है। कोरोना वायरस अटैक करने का और संक्रमण फैलने के इसके तरीके में बदलाव हो रहा है और इसी बदलाव को लेकर शोधकर्ताओं ने ये शोध किया है और इससे ये पता चला है कि ये रक्त वाहिनियों में संक्रमित करके शरीर के किसी भी अंग में पहुंच जाता है। इसके अलावा शरीर के किसी भी अंग तक तो ये पहुंच रहा है, लेकिन शोधकर्ता फ्रैंक रस्जिका के मुताबिक रक्त वाहिनी की ऊपरी सतह पर यह हमला करता है। इस हिस्से को एंडोथेलियम कहते हैं। ऐसी स्थिति में शरीर में खून का प्रवाह घटता है और शरीर के किसी भी एक हिस्से में खून जमा होने लगता है। तो ये शोध में पाया गया है। इसके नतीजों की अगर बात करें हम तो ये साफ होती है कि कोरोना वायरस सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं जकड़ता, ये दूसरे अंगों को भी प्रभावित कर रहा है। कोरोना वायरस जिसका जिक्र कोविड-19 जो कि वायरस का एक समूह है और ये शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। शोधकर्ताओं का यह भी कहना है कि दूसरे लोगों के मुकाबले हाई बीपी और हार्ट डिसीज वालों को कोरोना संक्रमण का खतरा जो है वो अधिक रहता है। ज्यादा उनको होने के चांसेस हैं। जिनको हाई बीपी रहता है उनको ये ज्यादा होने के चांसेस है। इसके अलावा हार्ट से जुड़ी बीमारियों के लोगों के लिए भी ये घातक साबित हो सकता है। संक्रमण के ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें कोरोना हृदय, किडनी, आंत और फेफड़ों को जकड़ चुका है। ऐसे ये मामले सामने आ चुके हैं। इसलिए जिनको हाई ब्लड प्रेशर है और डायबिटीज के मरीज हैं उनका विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। उनको कोरोना वायरस नहीं हो इसके लिए कई सावधानी भी आपको बरतनी चाहिए। क्वारंटाइन करके रखें, क्योंकि अगर घर में आपके बुजुर्ग हैं और बुजुर्गों को डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है तो उनसे दूरी बनाए रखें। उनसे सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस आप रखें, क्योंकि आप तो कहीं बाहर भी होके आ जाते हैं लेकिन बुजुर्ग नहीं जाते हैं, लेकिन आपके कारण उनको वायरस के होने का खतरा हो सकता है। इसलिए उनसे सोशल डिस्टेंस जरूर ही बनाकर रखें। शोधकर्ताओं ने संक्रमण का तरीका समझने के लिए कोरोना पीड़ितों की रक्त वाहिनियों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो ये क्षतिग्रस्त देखी गई रक्त वाहिनी। इसके अलावा ACE2 रिसेप्टर एंजाइम को भी बताया गया है। इसकी वजह ये एंजाइम शरीर के कई अंगों जैसे फेफड़ों, धमनी, किडनी और हृदय की कोशिकाओं में पाया जाता है। वायरस इस एंजाइम को जकड़ने के बाद संक्रमण फैला रहा है। शोधकर्ताओं के मुताबिक पहले से किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को कोरोना का संक्रमण जो है होने का अधिक खतरा है। उनकी रक्त वाहिनियों के कमजोर होने के कारण स्मोकिंग, हाई बीपी, हृदय रोग, मोटापा, डायबिटीज के मरीजों में ये कमजोर होती है और इसका फायदा कोरोना के वायरस को मिल रहा है। कोरोना मरीजों की
ऑप्टीसी रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट में सामने आया है कि रक्त वाहिनियों की ऊपरी सतह में वायरस का जो तीव्र संक्रमण होता है। तो ये यहाँ पर शोधकर्ताओं ने इसके मुताबिक ये बात कही है कि जिनको भी डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, वो लोग जो हैं सावधानी बरतें। कोरोना वायरस उन लोगों को तेजी से, उनके अंदर ये तेजी से फैल रहा है। तो ये रिपोर्ट के जरिए ये बात कही गई है और कई सावधानी भी बताई गई है जो कि आपको रखना है। पहले से ही गाइडलाइन जारी हो चुकी है। सोशल डिस्टेंस, बार बार हाथ धोइए, हाथों को अच्छे से धोइए, और थोड़ा सा भी कोरोना वायरस के संक्रमण आपको लग रहे हैं तो तुरंत जांच करवाएं, क्योंकि अगर आप जांच सही समय पर करवाएंगे तो ये ठीक भी हो रहा है। जैसे कि हमने पहले बताया कि कई मरीज ठीक होके जो है घर जा चुके हैं। तो एशिया नेट न्यूज हिंदी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।